तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे कोरोना में। वैसे खुशखबरी भी जल्दी आने वाली कि कोरोना की वैक्सीन अब जिसका इंतज़ार लगभग हम लोग साल भर से कर रहे हैं वो आने वाली है। कहानी सुनाऊँ उससे पहले थोड़ी सी जानकारी। भारत सरकार ने कम से कम 3 से 4 ऐसी फार्मा कंपनियाँ हैं जिनके साथ वैक्सीन को लेकर बातचीत शुरू की है। इनमें से कुछ कंपनियों ने तो इमरजेंसी यूज़ के लिए बाकायदा इजाज़त भी मांगी है कि उनकी वैक्सीन को भारत में अगर ज़रूरत पड़ती है, इमरजेंसी है, तो इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। पहले ये था कि ज़रूरत के हिसाब से उम्र, बीमारी को देखते हुए जो मेडिकल स्टाफ हैं या फोर्सेस के स्टाफ हैं उनको दिया जाएगा, बुज़ुर्गों को दिया जाएगा। अब जो नया इसमें ब्लूप्रिंट तैयार हुआ उसमें ये भी है कि 50 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के लोगों को भी प्राथमिकता दी जाएगी और उनको भी ये वैक्सीन शुरुआत में ही मिलेगा। खबर ये भी है कि शायद वैक्सीन बंटने का सिलसिला केरल से शुरू हो। तो 2020 तो बुरा गया, लेकिन दुआ यही कि 2021 अच्छा जाए, ये वैक्सीन आए, ये कोरोना की जो मार है ये ख़त्म हो, फिर इंसान से मिलना शुरू करे, जो सारी पाबंदियां, बंदिशें हैं ये दूर हों और जैसे हम सभी जीने के आदी हैं वैसे ही ज़िंदगी अपनी अपनी जिए। लेकिन जब तक ये वैक्सीन बंटना शुरू ना हो जाए, ना पहुंच जाए, तब तक अभी भी वही है कि ख्याल रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। तो ये कोरोना को लेके अपडेट था। अब आज की कहानी पर आते हैं। इसी क्राइम तक कहानी में कुछ वक्त पहले मैंने आपको एक बाबा की कहानी सुनाई थी जिनके बहुत सारे कारनामे थे और मतलब एक अच्छे मकसद से उन बाबा का जिक्र, बाबा नीम करौली बाबा की कहानी सुनाई थी, जिनके स्टीव जॉब्स हों या फिर मार्क ज़करबर्ग, ये सारे लोग उनको अपना गुरु मानते थे, जिन्होंने समाधि ली। तो अपने यहाँ ऐसे बाबाओं की भी कमी नहीं है जिनकी आज भी बहुत रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है, जिन्होंने अपने भक्तों का विश्वास कभी तोड़ा नहीं, पूरी ज़िंदगी सादगी के साथ जिए, एक मिसाल कायम की। लेकिन ऐसे बाबाओं की भी भरमार है जिन्होंने भक्तों के विश्वास को तोड़ा, उनके आस्था के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन आज जिस बाबा की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो अगर कहूँ कि सारे बाबाओं का बाप निकला तो शायद कम नहीं होगा। इन बाबा के बारे में ये भी बताऊँ कि बहुत पहले जब पहली बार इनके कांड सामने आए थे, जब हम लोगों ने इस पर स्टोरी की थी, तो बाकायदा नोटिस भी आया था इनके आश्रम की तरफ से और उस वक्त लगा था कि पता नहीं क्या गड़बड़, क्योंकि हालांकि प्रूफ सारे थे, सीडी थे, तस्वीरें थी, लेकिन तब नोटिस आया था। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त बीतता गया, जांच बढ़ती गई, तो पता चला नहीं, इनके असली कारनामे कुछ और थे। एक वक्त था जब साउथ में ख़ास तौर पर इनकी तूती बोला करती थी, भक्तों की तादाद लाखों में थी और भक्त पीछे चले जाते थे। नाम आपको याद होगा, नित्यानंद, बाबा नित्यानंद उर्फ जनार्दन शर्मा। तो अच्छे खासी इनके फ़ैन फॉलोइंग, फॉलोवर्स और बाबा का बड़ा नाम। लेकिन ये सब कुछ जो उन्होंने बहुत बरसों में कमाया, 2010 में अचानक चकनाचूर हो गया जब 2010 में एक सीडी आई और इस सीडी में नित्यानंद अश्लील हरकत करते हुए पाए गए। सीडी के आने के बाद कोहराम मच गया, वहाँ पे लोकल रीजनल चैनल में सीडी की खबरें चलनी शुरू हुई। धीरे धीरे सीडी पूरे देश में फैल गई और जिन्होंने भी बाबा के करतूत को देखा सभी ने हाय तौबा कर दिया। पुलिस के ऊपर भी दबाव आया। हालांकि इन बाबा के पास बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, मंत्री, विधायक सभी जाते थे, जो अक्सर हमारे यहाँ देश में बाबाओं ऐसे जब तक उनका राज नहीं खुलता है आप देखेंगे कि बड़े बड़े भक्त मिलते हैं। तो नित्यानंद के साथ भी ऐसे ही था, ताकतवर लोग इनके भक्तों में शुमार थे। लेकिन एक सीडी 2010 में सामने आती है और बाबा का सारा भरम टूट जाता है, बाबा का पूरा कैरेक्टर सामने आ जाता है। इसके बाद शोर उठता है, हंगामा मचता है और आखिरकार पुलिस मामले की जांच करती है और इस जांच के बाद कुछ पीड़ित महिलाएं सामने आती हैं जिन्होंने अपनी अपनी कहानियां सुनाई, किस तरह उस सीडी में बाबा कैसे कैसे क्या क्या कराते थे। तो फिर नित्यानंद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अपनी तफ्तीश आगे करती है और उसका ट्रायल भी शुरू कर देती है। लेकिन इस दौरान नित्यानंद को ज़मानत मिल जाती है और वो ज़मानत पे बाहर आ जाता है। बट अब मामला साउथ से निकलकर बाकी स्टेट में भी पहुंच गया था। गुजरात में भी फिर उनके खिलाफ मामला दर्ज होता है और गुजरात में क्रिमिनल केस बाकायदा दर्ज होता है नित्यानंद के खिलाफ। उसमें आरोप लगा था कि आश्रम के अंदर वो नाबालिग लड़के और लड़कियों को बंधक बनाकर उन्हें टॉर्चर करने का। तो गुजरात में भी एक केस दर्ज हुआ, मामला अदालत में पहुंचा, ट्रायल शुरू हुआ और ट्रायल चलता रहा अपनी रफ्तार से, जैसा कि हमारे यहाँ अदालतों में होता है।
धीरे धीरे 2010 से करीब 2012 के आसपास जेल से बाहर आ गया था नित्यानंद। उसके बाद ये ट्रायल शुरू होता है, 6 साल गुजर जाता है, साल 2018 आता है। 2018 आने के बाद 2018 के दिसंबर की बात ये है, बाबा अचानक देश से गायब हो जाता है 2018 दिसंबर में। अब जब बाबा के गायब होने की खबर इसलिए आती कि कोर्ट में पेशी और बाबा नदारत ढूंढा जाता है, तब पुलिस फिर रिपोर्ट देती है कि बाबा तो मिल नहीं रहे, वो भाग गए। तब पता चलता कि बाबा कैसे भागे, क्योंकि उसमें एक चौंकाने वाली चीज़ ये थी कि जो बाबा का पासपोर्ट था वो सितंबर 2018 में ख़त्म हो रहा था, एक्सपायर हो रहा था। सितंबर 2018 में ख़त्म हो रहा था। उससे पहले जुलाई अगस्त में बाबा ने पासपोर्ट के रिन्यूअल के लिए बाकायदा अर्जी दी, लेकिन चूंकि उनका मामला कोर्ट में था, संगीन इल्ज़ाम थे, तो उनकी अर्जी खारिज हो गई, पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं हुआ और सितंबर में पासपोर्ट ख़त्म हो गया, उसकी वैलिड डेट। अक्टूबर नवंबर तक बाबा यहीं थे, देखा गया। अब दिसंबर में बाबा गायब। अब सवाल ये है कि बाबा देश के अंदर कहीं छुपा है या देश के बाहर। देश के बाहर कैसे जा सकता, क्योंकि पासपोर्ट तो है नहीं। तफ्तीश शुरू हुई, तो तफ्तीश के बाद पता चला, फिर खबर आई कि शायद बाबा ट्रिनिडाद एंड टोबैको भाग गया, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बताया कि नहीं, बाबा का कोई पासपोर्ट नहीं था। और जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से पता चला कि इस नाम से या इस हुलिये से कोई भी शख्स देश के बाहर नहीं गया है। फिर आखिर में रिपोर्ट आई कि बाबा असल में सड़क के रास्ते नेपाल पहुंचा और नेपाल से फिर वो अलग अलग रास्तों से भाग गया। विदेश मंत्रालय ने हालांकि उस वक्त इसकी पुष्टि नहीं की थी। अब सवाल ये है कि बाबा भागकर कहाँ गया। बाबा 18 में गायब, उसके बाद कुछ दिनों की खामोशी के बाद अचानक एक बम जैसी खबर गिरती है, और वो ये कि नित्यानंद ने इसी दुनिया में अपना एक देश खरीद लिया है। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, एक बाबा जो आध्यात्म के नाम पे लोगों को ज्ञान दिया करता था, वो एक देश खरीद लेता। देश खरीदना कोई बच्चों का खेल नहीं है, तो बाबा ने क्या देश खरीदा। हंसी मजाक में लोगों ने बात करनी शुरू की, लेकिन सोशल मीडिया पे और फिर एक वेबसाइट आया खुद नित्यानंद का, धीरे धीरे लोगों को यकीन होने लगा और फिर पता चला कि वाकई बाबा ने एक देश खरीद लिया। ये चर्चा साल भर से चलता रहा। अब इस खबर को इसलिए हवा लगी क्योंकि अब कई चीज़ें ऑथेंटिक हो गई हैं कि सचमुच नित्यानंद उर्फ जनार्दन शर्मा ने बाकायदा अपना एक देश खरीदा है। अब ये देश खरीदा है, कैसे खरीदा, कहाँ है, तो कहते हैं कि लैटिन अमेरिका के पास इक्वाडोर के नज़दीक एक द्वीप है, एक आयरलैंड। ये आयरलैंड खरीदा बाबा ने, और आयरलैंड खरीदने के बाद बाबा ने अपने ही एक जो उनका वेबसाइट है उसके ऊपर इसकी घोषणा की, अनाउंसमेंट किया कि एक देश है जिसमें दुनिया भर का कहीं भी रहने वाला, किसी भी काला गोरा जैसा भी हो, किसी भी जाति का हो, उसके लिए ये एक हिंदू देश होगा। और इस देश का नाम रखा नित्यानंद ने कैलाशा। बाकायदा वेबसाइट शुरू किया, कैलाशा.org। कैलाशा का ये अपना वेबसाइट है, और इसी के साथ फिर बाबा ने अनाउंस कर दिया कि कैलाशा एक देश है जो पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए खुला हुआ है, कोई भी यहाँ आकर अपनी नागरिकता ले सकता है। तो ऐसा बाबा, अभी तक तो बाबा के बड़े किस्से सुने हमने, लेकिन कोई बाबा कहीं जाकर इसी दुनिया में एक आयरलैंड खरीदे और उसको पूरा देश डिक्लेयर कर दे, और एक नया देश के रूप में एक नया नाम कैलाशा देश उसका जन्म हो, तो अपने आप में हैरानी भी होती है सोचकर, और मतलब यकीन भी नहीं होता। लेकिन इस वेबसाइट के हिसाब से ऐसा हुआ है। कैलाशा जो देश बनाया है नित्यानंद ने, उसका दावा है कि दुनिया भर के हिंदुओं को, चाहे वो किसी नस्ल के हों, लिंग के हों, संप्रदाय के हों, किसी जाति के हों, उनके लिए एक सुरक्षित और महफूज जगह मुहैया कराएगा ये कैलाशा। वो यहाँ आकर बिंदास आज़ादी से रह सकते हैं। उनका कहना है कि ये देश, दावा किया है कि एकदम शांतिपूर्वक ये देश रहेगा, यहाँ किसी भी तरह की हिंसा की कोई दखल अंदाजी नहीं होगी, सभी अपनी कला और संस्कृति का पालन कर सकते हैं और बिना अपनी रोक टोक के अपने धार्मिक भावनाओं का इजहार कर सकते हैं। तो ये कैलाशा इस मॉडल के हिसाब से बनाया गया।
बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रही कि चलो बना दिया, इसको हवा में हम लोग मजाक में भी उड़ा सकते हैं। बाकायदा अपनी सरकार की कैबिनेट भी बना दी नित्यानंद ने कैलाशा की, और इनके अलग अलग विभाग बनाए गए जिनका पूरा इस वेबसाइट पर खुलासा किया गया है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एनलाइटेंड सिविलाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, और न जाने ऐसे क्या क्या। तो पूरा न सिर्फ एक देश बल्कि देश का एक पूरा कैबिनेट, और जाहिर सी बात है इसके मुखिया कौन, नित्यानंद, जो रेप, यौन शोषण और सीडी स्कैंडल के आरोप में देश की अदालत और देश से भागकर कैलाशा पहुंचे और एक नया देश के जन्म का ऐलान किया। वेबसाइट के हिसाब से इस कैलाशा, इस देश में दुनिया का कोई भी हिंदू आकर नागरिकता ले सकता है। उसके लिए उसे कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह भी दावा किया गया है कि यहाँ पे इस कैलाशा का ये बिना सरहदों वाला एक देश होगा, सरहद नहीं मानेंगे। और ये भी बहुत सारी डिटेल में लिखा है कि दुनिया भर के उन हिंदुओं के लिए बनाया गया है जो अपने अपने देश में बेदखल कर दिए गए हैं, या फिर आज़ादी के साथ वो अपने धार्मिक रस्म और रिवाज का उन्हें पालन करने से रोका जा रहा है, या उनसे अपने ही देश में हिंदू धर्म अपनाने का अधिकार छीना जा रहा है। इतना ही नहीं, कैलाशा और नित्यानंद ने यह भी दावा किया है कि इस देश में हर एक के लिए एजुकेशन फ्री होगा, हेल्थ सेवा फ्री होगी, यहाँ तक के लिए सबके लिए मुफ्त खाना होगा। मतलब अगर इस देश की आप नागरिकता ले लेते हैं, पहले तो शर्त यही कि आपको हिंदू होना है तभी आप नागरिकता लेंगे, तो वहाँ जाने के बाद आपको एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य सेवा, यहाँ तक कि खाना तीनों वक्त का वो सब मुफ्त होगा। और बस शर्त यह है कि आपको उनके जो नियम और कानून है उसके हिसाब से उसका पालन करना होगा, और ऐसा जीवन जीना होगा जो आपके मंदिर के इर्द गिर्द, यानी मंदिर में जो रस्म और नियम होते हैं उसी को फॉलो करना, उसी का पालन करना, और उसी के इर्द गिर्द आपको अपना जीवन व्यापन करना है वहाँ पर। इन्होंने बाकायदा अपने देश की कई चिन्ह जो हैं वो भी वेबसाइट पे डाले हैं। जैसे इस कैलाशा देश का राष्ट्रीय फूल जो है वो कमल होगा, राष्ट्रीय पशु नंदी होगी, राष्ट्रीय पक्षी शार्बम, राष्ट्रीय चिन्ह परम शिवा, पराशक्ति, नित्यानंद और नंदी, राष्ट्रीय पेड़ बरगद, और राष्ट्रीय बैंक रिजर्व बैंक, जहां क्रिप्टो करेंसी मान्य होगी। नित्यानंद के बारे में कहा जाता है कि नित्यानंद शुरू से ही इन सारी चीज़ों को लेकर अपने भक्तों से बात किया करते थे, और तब जब लोग सुनते थे तो हंसते थे। लेकिन फिर हालात ऐसे हुए, एक आरोपी के तौर पर जेल जाना पड़ा, और उसके बाद देश से भागना पड़ा, और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें एक एक कर सामने आई। इतना ही नहीं, कुछ अजीब अजीब बातें भी हैं नित्यानंद के बारे में। उनके भक्त और जो बाकी लोग दावा करते हैं कि वो बड़े चमत्कारिक है, बहुत सारे उन्होंने चमत्कार दिखाए हैं। कुछ ऐसे ही दावे हैं जिनमें ये भी कहा गया है कि नित्यानंद एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं इसी कैलाशा में, जिसकी मदद से, उस सॉफ्टवेयर की मदद से गाय, बंदर और शेर उस सॉफ्टवेयर की मदद से संस्कृत और तमिल बोलेंगे। मतलब जानवरों की अभी तक कोई अपनी ज़ुबान ऐसी नहीं है जिसको हम लोग समझ सके, लेकिन नित्यानंद का दावा है कि कैलाशा में एक ख़ास सॉफ्टवेयर के ज़रिए गाय, बंदर और बैल बाकायदा संस्कृत बोलेंगे, बाकायदा तमिल बोलेंगे। ये भी दावा किया गया कि एक ऐसी चमत्कारिक शक्ति है उनके पास कि वो गाय, बंदर और शेर के अंदर इंसानों वाले अंग विकसित कर सकते हैं। मतलब गाय, बंदर और शेर, इनके अंदर वो सारे इंसानी अंग को भी पैदा कर सकते हैं जो इंसानों में है, जानवरों में नहीं है। एक याद होगा आपको, पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था नित्यानंद का, जिसमें वो कह रहे थे कि सूरज को 10 मिनट तक उगने से रोक दिया उन्होंने, सूरज को 10 मिनट तक। तो एक ये वीडियो वायरल हुआ था। तो अपना कैबिनेट, अपने सारे राष्ट्रीय चिन्ह, अपने नियम कानून और नागरिकता फ्री, खाना फ्री, हेल्थ फ्री, एजुकेशन फ्री, ये सारी बातें हैं। अब इन सारी बातों को किनारे रखकर दूसरी तरफ आते हैं।
कि जो बाबा एक पूरे देश को नया जन्म दे रहा है, एक देश को ख़रीदने की बात कर रहा है, एक देश में सारे अच्छी अच्छी चीज़ें लाने की बात कर रहा है, वही बाबा एक देश के कानून का भगोड़ा है। हिंदुस्तान की अदालत, हिंदुस्तान के कानून को उसकी तलाश है, हिंदुस्तान की पुलिस को उसकी तलाश है। और इल्ज़ाम भी कोई छोटे मोटे नहीं है, संगीन इल्ज़ाम है। यौन शोषण का इल्ज़ाम है, अश्लीलता का इल्ज़ाम है। और जो बाबा के सीडी में सारे तस्वीरें कैद हैं वो बहुत कुछ कहती भी हैं। तो अभी तक तो हमने बहुत सारे ऐसे बाबाओं की कहानियाँ देखी सुनी जिनके ऊपर अलग अलग इल्ज़ाम लगे, रेप से लेके मर्डर तक, वो सारे जेल में हैं। लेकिन एक बाबा जो जेल, कानून, अदालत, पुलिस सबको चकमा देकर देश से निकला और अपना ही देश खरीद लिया, सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा है। लेकिन आपको मौका मिले तो kailasha.org पे जाइए और इसको पढ़िए, देखिए, ये सारी चीज़ें वहाँ आपको मिलेंगी। तो मुझे लगा कि बाबाओं के ऐसे सबसे मुझे मतलब ऐसा कोई बाबा अभी तक तो नज़रों से गुज़रा नहीं जो पूरा एक देश ही ख़रीद ले, एक देश का मालिक हो। तो उसकी कहानी आप लोगों तक ज़रूर पहुँचानी थी, तो इसीलिए कहानी पहुँचाई। इस बारे में और भी अगर आपको जानकारी है डिटेल में कुछ तो बताइएगा, उसको शेयर करूँगा ऐसी क्राइम तक फैमिली के साथ किसी नई कहानी में। तो आज कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और अच्छे रहिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।